घने जंगल की बीचों बीच एक पुरानी मजबूत डाल थी, जहां रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू और बेटे कुक्कू के साथ रहती थी। रीमा मेहनती थी, टुन्नू शांत स्वभाव का और कुक्कू शरारती पर सीखने को तैयार छोटा बच्चा। उनका घोंसला हमेशा साफ, व्यवस्थित और हंसी से भरा रहता था। उसी पेड़ के दूसरी तरफ कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी रहते थे। उनका बेटा जग्गू बहुत फुर्तीला था, लेकिन उसका पिता कालू जंगल का सबसे बड़ा आलसी। सुबह सूरज सिर पर चढ़ जाए तब भी कालू अपनी आंखें मुश्किल से खोलता। कालू, कुछ काम कर लो, जग्गू के लिए तो कुछ सोचो। उफ, गौरी, दिन छोटे और नींद लंबी क्यों नहीं होती? पापा, चलो उड़ना अभ्यास करते हैं। अभी बाद में, मुझे नींद आ रही है बेटा। रीमा अक्सर नीचे उड़ते हुए देखती और सोचती, काश कालू थोड़ा काम कर लेता, जग्गू को भी सीखने को मिलता। एक बार जंगल से चीखने की आवाजें आईं। छोटे छोटे पक्षी घबराए हुए इधर उधर भाग रहे थे। माँ, क्या हो रहा है? चलो देखते हैं, शायद कोई मुसीबत है। जब सब पास पहुंचे तो देखा एक बड़ा जाल पेड़ के ऊपर लटक रहा था। हवा तेज थी और जाल धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। ओह नहीं, ये जाल बच्चों को पकड़ लेगा। माँ, कुछ करो। कालू अभी भी अपने घोंसले की छाया में लेटा था। कालू, उठो, यहाँ बच्चे फंस सकते हैं। जंगल इतना बड़ा है, कोई ना कोई बचा लेगा। रीमा और टुन्नू ने तुरंत उड़ान भरी। उन्होंने मिलकर जाल की रस्सियों को चोंच से काटना शुरू किया, लेकिन एक दो नहीं, कुल 5 मोटी रस्सियां थीं। रीमा, ये भारी है, अकेले नहीं होगा। जग्गू ने अपने पिता की तरफ देखा। पापा, अगर आज आप नहीं उठे तो कल मैं भी किसी जाल में फंस सकता हूँ। क्या आप मुझे अकेला छोड़ दोगे? जग्गू की आंखों में डर देखकर कालू की नींद हमेशा के लिए टूट गई। उसके दिल में कुछ चुभा। उसने खुद से कहा, अगर मैं आज भी सोया रहा तो मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। वह पहली बार बिना सुस्ती के उड़ान भरकर झील की तरफ गया। देखो, कालू आ रहा है। सच में कालू मदद करेगा? कालू ने आते ही सबसे ऊंची रस्सी पकड़ ली। वह मजबूत था, बस आलसी था। उसकी एक चोंच की चोट ने पहली रस्सी तोड़ दी। दूसरी रस्सी पर उसने पूरी ताकत लगाई। तीसरी पर रीमा और कुक्कू ने साथ दिया। बस थोड़ा और। जग्गू, मैं करूँगा तुम्हारे लिए। धीरे धीरे जाल ढीला पड़ने लगा। जोरदार आवाज के साथ आखिरी रस्सी टूटी। जाल खुले आकाश में उड़ गया और नीचे कोई पक्षी फंसा नहीं। सभी छोटे पक्षी सुरक्षित झील से बाहर आ गए। पापा, आपने कर दिखाया। कालू, आज तुम असली पिता लगे। देखा कालू, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। कालू की सांसें तेज थीं, पर उसके चेहरे पर गर्व था। उसने पहले कभी इतनी मेहनत नहीं की थी, पर इस मेहनत में उसे एक नई खुशी मिली। मैंने कितनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब नहीं सोऊंगा बेकार। अब मैं जग्गू को उड़ना सिखाऊंगा और गौरी की मदद करूंगा। यही तो मैं वर्षों से चाहती थी। अब हम हर सुबह अभ्यास करेंगे। उस दिन से कालू जल्दी उठने लगा। वह घर सजाता, खाना ढूंढता और जग्गू को ऊंची उड़ान सिखाता। उसका आलस ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। माँ, कालू अंकल बदल गए। हाँ बेटा, बदलाव वहीं आता है जहाँ दिल जागता है। और जंगल में उस दिन से एक कहावत चल पड़ी, एक छोटा खतरा भी बड़े आलसी को जगा देता है। हरे भरे जंगल की सबसे ऊंची डाल पर सूखी टहनियों से बना एक छोटा सा घोंसला था। उसी में रहती थी रीमा चिड़िया। मेहनती, दयालु, लेकिन गरीब। उसके पंख सुनहरे थे, पर उसकी जिंदगी में सुनहरापन कम ही था। उसका पति हरी कई महीनों से बीमार था और उड़ नहीं सकता था। उनका बेटा चिंटू अभी छोटा था, उड़ना सीख रहा था और हमेशा भूखा रहता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही रीमा दाना ढूंढने के लिए निकल जाती। कभी आधा दाना मिलता, कभी कुछ नहीं। वह अपने लिए कुछ नहीं रखती थी। रीमा, तुम बहुत थक जाती हो, थोड़ा आराम करो। अभी नहीं हरी, तुम्हें ठीक करना है और चिंटू को बड़ा बनाना है। माँ, मैं बड़ा होकर आपकी मदद करूँगा। लेकिन रीमा का संघर्ष सिर्फ गरीबी से नहीं था। उसी पेड़ पर रहते थे कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी, दोनों घमंडी और नटखट। ओ रीमा, फिर खाली झोली, दाने ढूंढना आता भी है कि नहीं? ऐसी चिड़िया को तो जंगल में रहने का हक ही नहीं। रीमा चुपचाप निकल जाती। वह जानती थी कि उनके शब्द उसकी मेहनत से बड़े नहीं हैं। रीमा उस दिन जंगल के दूर हिस्से में गई। तलहटी में
उसे एक चमकदार नीला पंख मिला, बेहद सुंदर, मानो आकाश का एक टुकड़ा हो। कितना खास है, इसका एहसास भी अलग है। जैसे ही उसने पंख को छुआ, उसके शरीर में हल्की गर्माहट फैल गई। उसे लगा जैसे उसके पंख पहले से ज्यादा हल्के हो गए हों। अगले ही पल उसने उड़ान भरी और वह पहले से तेज, ऊंचा और मजबूत उड़ रही थी। ये कैसे? ये पंख जरूर जादुई है। उस दिन उसे बहुत दाने मिले। उसने उन्हें घर लाकर हरी और चिंटू को खिलाया। घोंसले में लंबे समय बाद हंसी गूंजी। अरे ये रीमा एकदम बदल गई है। जरूर कोई राज है और वो हमें चाहिए। रात में दोनों रीमा के घोंसले में चोरी करने पहुंचे। जैसे ही कालू ने पंख छूने की कोशिश की, वह जल गया। आह, ये आग जैसा क्यों है? कालू, चोर बन गए हो? ये पंख तुम लोगों के लिए नहीं है। चलो कालू, यहाँ से चलें। अगले दिन रीमा नदी के पास गई जहां उसने पंख पाया था। वहां एक बूढ़ा सफेद कबूतर बैठा था। रीमा, ये पंख बहुत पुराना जादुई पंख है। ये सिर्फ मेहनती और नेक दिल वाले को ताकत देता है। चोरी या लालच करने से यह जलता है। तो क्या मैं इसे रख सकती हूँ? हाँ, पर वादा करो, इस ताकत को सिर्फ अच्छाई के लिए उपयोग करोगी। मैं वादा करती हूँ। कुछ दिनों बाद जंगल में उड़ान प्रतियोगिता रखी गई। कालू ने सोचा कि वह रीमा को हराकर सबके सामने उसे छोटा दिखाएगा। देख लेना, मैं जंगल का राजा बनूंगा। जीत दिल से मिलती है, डर से नहीं। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी पक्षी आसमान में उड़े। रीमा स्थिर और शांत थी। कालू तेज था, पर घमंडी भी। अचानक तेज हवा चली और कालू का संतुलन बिगड़ गया। वह गिरने वाला था। बचाओ, कोई तो बचाओ। रीमा चाहती तो जीतने के लिए उसे छोड़ देती, मगर उसने मुड़कर कालू को पकड़ लिया और उसे सुरक्षित नीचे उतारा। हमने तुम्हारे साथ बुरा किया था, फिर भी तुमने कालू को बचा लिया। मैं गलत था, माफ कर दो। गलती से सीखना ही असली जीत है। रीमा प्रतियोगिता जीत गई। सबने ताली बजाई। तुमने हम सबकी इज्जत बढ़ाई। माँ, मैं भी तुम्हारी तरह अच्छा बनूंगा। हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं अब कभी बुरा नहीं करूंगा। और उस दिन से जंगल बदल गया। रीमा सिर्फ तेज उड़ने वाली चिड़िया नहीं रही, वह सबकी उम्मीद बन गई। और उसने साबित किया, उड़ान पंखों से नहीं, दिल से होती है।